मेरी देवरानी एक किन्नर थी, लेकिन वह 2 बार माँ कैसे बन चुकी थी, इस बात का पता लगाने के लिए एक दिन मैं अपने देवर के कमरे में छुपकर बैठ गई। उसके बाद मैंने जो देखा, उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि वह लोग मेरा नाम गौरी है। मेरी शादी गौरव से 6 महीने पहले हुई थी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और गौरव हैं। देवर देवरानी हमसे अलग रहते थे। दरअसल मेरे पति गौरव शहर में पढ़ाई करते थे, इसी वजह से उन्होंने जल्दी शादी नहीं की और मेरे देवर की उनसे पहले शादी कर दी गई। मेरे देवर और देवरानी अलग घर में रहते थे और मेरे सास ससुर हम लोगों के साथ ही रहते थे। मेरे सास ससुर हम लोगों के साथ रहने के बावजूद भी हमेशा मेरे देवर और देवरानी की ही बड़ाई करते थे। हमेशा उन लोगों को हम लोगों से अच्छा समझते थे। गौरव की भी मेरे सास ससुर के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। हर छोटी छोटी बात पर वह गौरव को डांटते थे, उनके काम को नीचा दिखाने की कोशिश करते, जबकि मेरे देवर को हमेशा से ही उनके हर काम में उनका सहयोग करते। और यही सब मेरे साथ भी हो रहा था। वह लोग हमेशा से ही मेरी देवरानी से मुझे कम समझते थे। मैं चाहे लाख कोशिश कर लेती, लेकिन फिर भी वह लोग मेरी देवरानी और देवर को ही अच्छा मानते थे और मेरे और गौरव के लिए बिल्कुल भी उनके मन में प्रेम नहीं था। मुझे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन मैंने गौरव से कहा कि मम्मी पापा हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, जबकि हम लोग इनकी इतनी सेवा करते हैं, इतनी देखभाल करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हम फूटी आँख नहीं सुहाते हैं। लेकिन गौरव मेरी इन बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देते थे। मैं जब भी इस बारे में गौरव से बात करती तो मुझे दिलासा देकर वह वहीं पर शांत करवा देते और बोलते कि कोई बात नहीं, भगवान सब देखते हैं। अगर मम्मी पापा को वह अच्छे लगते हैं तो वही सही, हम लोगों ने कुछ नहीं कहेंगे। हम लोगों ने जैसे तैसे खुद को समझा लिया और उनकी हमेशा से ही सुनते ही रहे। एक दिन मैं और गौरव ऐसे ही बैठे थे, तभी मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना गौरव से एक बात पूछी जाए। मैंने गौरव से पूछा कि गौरव, आपको मेरी देवरानी यानी कि मीरा कुछ अजीब सी नहीं लगती? उसकी चाल ढाल, रंग ढंग। गौरव मेरी बात सुनते ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में लेकर गए और कहा कि तुम्हें एक बात बतानी थी, जो कुछ दिनों से मैं बताना चाह रहा था, लेकिन बता नहीं पाया। मैंने कहा, ऐसी क्या बात है जो आप इतना हिचकिचा रहे हो? तभी गौरव ने कहा कि दरअसल मीरा एक किन्नर है। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी मैंने गौरव से कहा, क्या बात कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए हो? गौरव ने कहा कि मैं पागल नहीं हूँ, यह सच है कि मीरा एक किन्नर है। फिर मैंने गौरव से बोला कि अगर वह किन्नर है तो देवर जी उसके साथ शादी क्यों की? तभी गौरव ने कहा, मुझे इस बात का कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं तो अक्सर शहर में ही रहता था। कभी कभी यहाँ आता था और 1-2 दिन रुककर वापस शहर चला जाता था, और ना ही मुझे इन लोगों ने कभी कुछ बताया। अब जब शादी हो गई तभी मैं यहाँ आया हूँ और मुझे भी यहाँ आए हुए 6 महीने ही हुए हैं। अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अगर मेरी देवरानी किन्नर थी तो वह 2 बार माँ कैसे बन चुकी थी? ऐसे कैसे हो सकता था? मेरा तो दिमाग यह बात सोच सोच कर फटे जा रहा था। एक दिन मैं और गौरव साथ में खाना खा रहे थे, तभी मेरी सास हमारे पास आई और मुझसे कहने लगी कि तुम्हें जरा भी लाज शर्म नहीं है क्या बहू? मैंने कहा, क्या हो गया मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तभी वो कहने लगी कि तुम अपने पति के बराबर बैठकर खाना खा रही हो। हमारे ज़माने में इस सब को पाप मानते थे और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये पाप ही रहेगा। मुझे तो उनकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मेरे तो समझ से बाहर हो रहा था कि यह किन ख्यालों में जी रही हैं। मैंने मम्मी जी से कहा कि गौरव मेरे पति हैं, मैं कोई गैर मर्द के पास नहीं बैठी हूँ, और वैसे भी अगर मैं अपने पति के पास बैठकर खाना खा रही हूँ तो इसमें क्या हर्ज है? तभी उनका गुस्सा चरम सीमा पर पहुँच गया और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तभी गौरव ने उठकर मुझे शांत कराया और कहा, तुम अपने कमरे में जाओ। मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद जब गौरव कमरे में आए तो मैं उनसे नाराज़ थी। मैंने उन्हें कहा कि आप हर बात में उन लोगों की तरफदारी करते हो, बिना गलती आप मुझे चुप करवा देते हो। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तभी गौरव ने मुझसे कहा
कि देखो वह बड़े हैं, हमें उनकी सुननी ही पड़ेगी और मैं हमेशा से ही सुनता आ रहा हूँ, तो तुम भी सुन लो, हमारा क्या जाता है। कोई बात नहीं, अगर उन लोगों को हमें सुनाकर अच्छा लगता है तो यही सही। मैंने गौरव से साफ साफ बोल दिया कि आपके जितना बड़ा दिल नहीं है मेरा, मैं बिना गलती किसी की भी नहीं सुनने वाली हूँ। तभी गौरव ने मुझे समझाया कि कुछ दिन की ही तो बात है, शायद मम्मी पापा मेरे छोटे भाई यानी कि सौरभ के घर चले जाएंगे। कल इस बात का वह जिक्र कर रहे थे। तभी मैंने गौरव से कहा कि वह नहीं जाएंगे। तरफदारी उनकी करते हैं, खाना उनके घर खाते हैं और जब झगड़ा करने का मन करता है तो हमारे घर पर चले आते हैं। गौरव ने जैसे तैसे मुझे समझा दिया और मैं थक हार कर बैठ गई, क्योंकि मेरी कुछ चलने वाली तो थी नहीं। खैर एक दिन मैं किसी काम से मेरे देवर के घर गई तो मैंने देखा कि मेरे देवर और देवरानी एक साथ एक ही थाली में बैठे खाना खा रहे थे। मैं बिना कुछ बोले वहाँ से वापस अपने घर आ गई। मेरे मन में यही बात चल रही थी कि मेरे सास ससुर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमसे क्यों प्रॉब्लम हो रही है। मैंने घर आकर सारी बात गौरव को बता दी कि वह लोग भी हमारी तरह ही खुलकर जी रहे हैं, लेकिन उन पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, तो हम पर क्यों। तभी वहाँ पर मेरी सास आ गई और कहने लगी कि क्या बरबर आ रही हो। तभी मैंने उन्हें सारी बात कह डाली तो उन्होंने कहा कि उनकी जितना धन दौलत क्या तुम्हारे पास है। अब मुझे सारा माजरा समझ आ गया था कि इन्हें क्या चाहिए। दरअसल मेरे मम्मी पापा के पास ज़्यादा ज़मीन जायदाद नहीं थी और मेरे पापा प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। हम 7 भाई बहन थे। मम्मी पापा हम लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बड़ी मुश्किल से करा पाए थे और शादी में दहेज दे यह उनकी क्षमता नहीं थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में ही मुझे विदा किया था। वैसे भी गौरव को मैं पसंद आ गई थी, इसलिए गौरव ने मुझे बिना किसी दहेज के एक्सेप्ट किया था और मेरे सास ससुर ने भी उस समय यही कहा था कि हमें धन नहीं चाहिए। मैंने भी यह बात अपनी सास से कह डाली, लेकिन उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा और ऐसे ही मुझे सुनाती रहती। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन मुझे पता चला कि मेरी देवरानी प्रेग्नेंट है। अब तो मैं पूरी तरह से बौखला उठी थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, आखिर मुझसे क्या छुपाया जा रहा है। एक बात तो मुझे समझ आ गई थी कि इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह ज़रूर है। मुझे इस बात का पता लगाना था। मैंने गौरव से कहा क्यों ना हम लोग उनके घर में जाकर पता लगाएं कि आखिर बात क्या है। तभी गौरव ने मुझसे कहा कि मुझे इन सब में नहीं पड़ना है। शुरू से लेकर आज तक मम्मी पापा की बातें सुनते आया हूँ और आगे भी सुन लूँगा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्होंने भी मेरा साथ देने से मना कर दिया, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन मैं यह पता लगाने के लिए अपने देवर के कमरे में छुपकर बैठ गई और सोचा कि आज रात को देखते हैं इनके कमरे में क्या होता है, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो उनकी बात से तो ज़रूर पता चल ही जाएगा। यही सोचकर मैं अपने देवर के कमरे में जाकर छुपकर बैठ गई और कुछ देर बाद मेरे देवर कमरे में आते हैं, लेकिन साथ में एक औरत आती है। वह औरत मेरी देवरानी नहीं थी। मेरे देवर उसके पास बैठते हैं और उसका हाथ थाम लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन, तुम्हारे साथ के बिना मेरा कुछ भी ना होता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मैं फिर भी धैर्य बनाए वहीं पर बैठी थी। थोड़ी देर बाद मेरी देवरानी मीरा भी कमरे में आ जाती है और उन दोनों के पास बैठ जाती है। अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं यही बार बार दिमाग में ला रही थी कि अगर दूसरी औरत के पास मेरे देवर बैठे हैं तो मीरा को इससे कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। फिर अचानक उनके दरवाजे की घंटी बजती है और वह लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। तभी मौका पाकर खिड़की से मैं अपने घर आ जाती हूँ। मैं वह सारी बात गौरव को बताती हूँ। पहले तो गौरव ने मुझे डांटा कि तुम्हें क्या ज़रूरत है उन लोगों के कमरे में छुपकर ऐसे ताक झांक करने की, यह सब अच्छा नहीं है। लेकिन मैंने जैसे जैसे गौरव को समझाया और कहा कि आखिर हमें भी तो पता होना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है, हम भी तो इस घर के सदस्य हैं। तभी गौरव ने कहा कि ठीक है, अगर तुम इतनी ही जिद कर रही हो तो मैं कल मम्मी से पूछ ही लेता हूँ। दूसरे दिन सुबह होते ही जब मम्मी पापा बैठे थे तो गौरव उनके पास जाते हैं और बोलते हैं
कि हम लोगों को जवाब चाहिए। तभी मेरी सास गुस्से से कहती हैं, किस चीज़ का जवाब चाहिए तुम्हें? तभी गौरव को गुस्सा आ जाता है और उन्हें पहली बार इतने गुस्से में देखकर सासू माँ आगे कुछ नहीं बोल पाती हैं। तभी गौरव ने कहा कि यह बात तो हम सबको पता है कि मीरा एक किन्नर है, तो फिर वह बार बार माँ कैसे बन जा रही है? और आप हम लोगों में इतना भेदभाव क्यों करती हैं? हम लोग जो कुछ भी करते हैं वह गलत हो जाता है, और वही अगर काम मीरा और सौरभ करते हैं तो वह सही हो जाता है। आखिर यह सब क्या चल रहा है इस घर में? तभी मेरी सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मुझे भी अपने पास बुला लेती हैं और हम दोनों को सोफे पर बैठाकर कहती हैं कि तुम दोनों को पूरी बात बताती हूँ। दरअसल सौरभ की शादी मीरा से इसलिए करवाई गई क्योंकि मीरा एक किन्नर थी और उसके माता पिता इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। उनके पास बहुत पैसे थे। हम लोगों के मन में लालच आ गया कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर किन्नर से सौरभ की शादी हो जाती है, तो एक कोने में मीरा भी रहेगी और दूसरे में सौरभ अपनी गर्लफ्रेंड को रख लेगा। उससे बच्चा पैदा करके मीरा का नाम दे देंगे और दुनिया को भी पता नहीं चलेगा कि सच्चाई क्या है, और जो धन आएगा उससे हम ऐश में रहेंगे। इसलिए हमने सौरभ की शादी मीरा से करवा दी और मीरा को अपने घर में बहू बनाकर ले आए। रही बात बच्चों की, तो सौरभ अपने घर में ही अपनी गर्लफ्रेंड को रखता है जो अनाथ थी। सौरभ को कॉलेज टाइम से ही उस लड़की से प्यार था। यह बात हम सबको पता थी। गौरव को इसलिए नहीं बताई क्योंकि गौरव हमेशा से ही इन सब लालच के खिलाफ था। इसलिए हमने गौरव से ये बात छुपाना ही ठीक समझा। इसलिए मीरा के माता पिता ने हमें ढेरों सारा धन दौलत दहेज में दिया। इसी वजह से हमने आज तक उसे कुछ नहीं कहा और उसकी हर बात को सही समझा, क्योंकि हमें डर था कि कहीं मीरा गुस्से में आकर यहाँ से चली ना जाए और हमारे हाथ से धन दौलत भी ना चला जाए। इसलिए हम लोगों को यह खेल खेलना पड़ा। अब तो मेरी और गौरव की आंखों से आंसू आ गए थे। कोई धन के लालच में इतना कैसे गिर सकता है? हम लोगों को समझ में आ गया था कि यह सब क्यों हो रहा था, क्योंकि मैं दहेज लेकर नहीं आई थी। इसलिए मेरे सास ससुर को मैं फूटी आंख नहीं भाती थी, जबकि मीरा के पास बहुत धन दौलत पैसे होने की वजह से वह सबकी नज़रों में लाडली थी। गौरव ने अपनी माँ से कहा कि मुझे घिन आती है कि मैं आपका बेटा हूँ, क्योंकि आप लोग धन के लालच में आकर किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो। आप लोगों ने उस बेचारी मीरा, जो एक किन्नर है, उसको धन के लालच में बहू बना लिया। अगर उसके पास धन नहीं होता तो आप लोग उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करते, और जब आपको पता चला कि उसके पास इतना पैसा है तो आप लोगों ने उसे बहू बना लिए। क्या आप लोगों में इतना कलेजा है कि उसे बिना धन दौलत के भी अपना सकते थे? यह बात सुनकर मेरे सास ससुर की नज़रें भी झुक जाती हैं। इतना कहकर हम दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं और बिल्कुल मौन अवस्था में दुखी मन से बैठ जाते हैं। मेरे दिमाग में तो बस यही सब चल रहा था कि आखिर ये लालच क्या क्या करवा जाएगा। इस लालच की वजह से पता नहीं क्या क्या हो जाता है। लोग कितने गुनाह कर बैठते हैं लालच की वजह से। मैंने गौरव से कहा कि गौरव, एक बात पूछूं? तभी गौरव ने कहा कि हाँ पूछो ना, क्या हुआ? मैंने कहा, इस दुनिया में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, क्या पैसे से बड़ा विश्वास नहीं है? तभी गौरव ने कहा कि हाँ, पैसे से बड़ा विश्वास होता है, लेकिन इस दुनिया में विश्वास की वैल्यू पैसे से ज़्यादा नहीं है। अगर किसी के पास पैसा है तो उसकी हर गलती माफ़ है, उसकी हर कमी अच्छाई दिखाई देती है, उसकी हर गलत आदत शौक में बदल जाती है, और अगर पैसा ना हो तो उसका सारा टैलेंट गलतियों में बदल जाता है। गौरव की यह सारी बातें मेरे दिल को छुए जा रही थी और मैं मन ही मन में सोचे जा रही थी कि लोग पैसों में इतने अंधे क्यों हो जाते हैं? क्या दिल की अच्छाई को नहीं देखा जा सकता है? और इन सब का जीता जागता उदाहरण एक मीरा थी, क्योंकि दिल से किसी ने भी मीरा को एक्सेप्ट नहीं किया था, ना ही मीरा को अपनी बहू माना था। मैं यही सब सोच रही थी, तभी अचानक देखा तो हमारे कमरे में मेरे सास ससुर के साथ सौरभ और मीरा खड़े थे। मैं और गौरव उठकर खड़े हो गए और उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ? तभी मेरे देवर ने हाथ जोड़कर कहा कि हमें माफ़ कर दो,
हम लोग लालची हो गए थे, हमने इंसान की कीमत नहीं समझी और एक मासूम किन्नर का मोल पैसों से लगाया। अब हमारी आंखें खुल गई है। आज से मैं खुद मेहनत करके कमाऊंगा और मीरा को दिल से अपनी पत्नी मानूंगा और पूरे समाज के सामने इसे इसी रूप में अपनाऊंगा। मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। मुझे और गौरव को बहुत खुशी हुई कि आखिर यह लोग सुधर गए हैं। सच्चे दिल वाले इंसान वही होते हैं जो किसी को उसकी कमी के साथ अपनाए, क्योंकि सभी को भगवान ने ही बनाया है, तो इंसान को कोई हक नहीं है जो किसी में कोई कमी निकाले। मेरे चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी कि आखिर में पूरा परिवार एक नई सोच के साथ अपना जीवन शुरू कर रहा है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।